रंगदारी सॉन्ग, जातिगत गाने जो हैं, ये सब एक ही आसपास के हैं। या 4-5 साल से शुरू हुआ ज़्यादा। कहीं से भी अच्छा नहीं है इसको कहा जाए तो। समाज पे इसका असर होता है। अच्छे गानों का असर थोड़ा कम होगा। बुरे गानों का और बुराई का असर थोड़ा ज़्यादा होता है। पता है, आप देखिए ना इधर, चूँकि हम लोग तो लेटेस्ट न्यूज़ जानते हैं ना भोजपुरी इंडस्ट्री का। हम लोग के तो काम ही हम लोग का इन्हीं लोगों के बीच में रहना है, जीना है, इन्हीं गानों को सुनते रहते हैं हम लोग, जो और लोग भी गाते हैं, हम लोग भी गाते हैं। चुनाव के बाद गुंडागर्दी गाना और जातिगत गाना बहुत कम हो गइल बाटे, बहुत कम। क्योंकि जिन लोगों को नोटिस गया ना, वही लोग मुख्यतः गाने वाले थे। हाँ, नोटिस भी गया, मैं तो बात भूल ही जे गया। लोग नोटिस गइल चाहे फ़ोन गइल, उहे लोग मुख्य रूप से गावेला रहे। तो स्वाभाविक बाटे जेने से पानी रिसताटे, लीकेज बा, उनका पर वो जैसे रोक दहल जी तो कम हो जाए, तो अभी बहुत कम हो गया। आपको लगता है तेजस्वी यादव ने होम्योपैथिक इलाज किया हाँ, नहीं ऐसे लोगों अच्छा का? ज़रूरी था वो। देखिए, कहने का मतलब कि तेजस्वी जी अपने पार्टी के कुछ लोग माफी मांगते भी नजर आए, जो मैंने देखा कहीं सोशल मीडिया पर कुछ तो वीडियो मांगबे वगैरह। करेलो नो, गलती हुई तो मांगाई के बा, और अच्छी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी एक्टर, सिंगर, एंकर अजीत आनंद है। भोजपुरी के सुपरस्टार और बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो जाहिर तौर पर भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े कुछ सवालों पर बातचीत होगी और कुछ सवाल राजनीति से जुड़े हुए होंगे। क्यों होंगे, वो सवाल को सुनकर समझ में आ जाएगा। सवाल जब सामने आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले अजीत आनंद जी, जो हमने दर्शकों से कहा कि कुछ सवाल राजनीति से जुड़े हुए होंगे, तो राजनीति से जुड़े हुए सवालों से ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। भोजपुरी पर एक आरोप मढ़ा जाता है, भोजपुरी को लेकर एक चर्चा होती है। आप जैसे सुपरस्टारों से जब बातचीत होती है तो आपसे भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर सवाल पूछा जाता है, लेकिन ये सवाल बहुत लंबे समय से चला रहा है। अब एक नया ट्रेंड चला है भोजपुरी में और सवालों की फहरिस्त भी बदली है। रंगदारी सॉन्ग, रंगदारी के गाने आते हैं, रंगदारी सॉन्ग बजते हैं और कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से भी रहा। कहा यह जाता है कि भाई इसका नुकसान, इसका खामियाजा आरजेडी को उठाना पड़ा। तेजस्वी यादव ने नकेल कसने की भी कोशिश की कि भाई जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो रंगदारी के गानों पर रील नहीं बनाएंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे। कैसे देखते हैं इन चीजों को? रंगदारी गाने तो पिछले 5 साल पहले ही से आ रहे हैं, 5-6 साल पहले से, और लॉकडाउन के आसपास ही शुरू हो गया था। ये इस तरह के गाने पहले पंजाब और हरियाणा में वहाँ चला करते थे और अभी भी चलते हैं उधर गाने। तो 5-6 साल, लेकिन सवाल 5 साल के बाद उठा है, क्योंकि मोदी जी ने इस चीज़ को चुनावी मंच पर कह दिया, तो पत्रकारों की भी नज़र गई कि सवाल तो लाजमी है। लेकिन रंगदारी सॉन्ग, जातिगत गाने जो हैं, ये सब एक ही आसपास के हैं। या 4-5 साल से शुरू हुआ ज़्यादा। कहीं से भी अच्छा नहीं है इसको कहा जाए तो। समाज पे इसका असर होता है। अच्छे गानों का असर थोड़ा कम होगा। बुरे गानों का और बुराई का असर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आपके लिए भी चुनौती, आप जैसे गायकों के लिए भी चुनौती होगी। अगर आप धारा के विपरीत चलना चाहते हैं तो फिर बहुत मुश्किलात आती है। आप अगर उस रास्ते पर नहीं चलेंगे जिस रास्ते पर भोजपुरी के ज्यादातर कलाकार चल रहे हैं, रंगदारी गाने हो, अश्लीलता हो। अब हालांकि अश्लीलता के आरोप आप पर भी लगते हैं, कुछ गाने आपके भी ऐसे हैं। हर तरीका का गाना गाए, हर तरीका गाना गाए। एक चीज के जैसे नहीं हुआ कि मान लीजिए अब रंगदारी सॉन्ग तो हम लगातार रंगदारी सॉन्ग गाते रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग हर वैराइटीज के गाने, मनोरंजन को नजर में रखते हुए हम लोग गाने बनाए हमेशा, लेकिन किसी चीज का ठप्पा नहीं लगा। लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण है, अगर लीक से हटकर जाना है या उस धारा में नहीं बहना है, रंगदारी गाने हो या अश्लीलता की तरफ नहीं जाना है, साफ सुथरे गाने बनाने हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना मुश्किल है आप जैसे कलाकारों के लिए? मुश्किल तो बहुत है। ये समझिए कि 2-3 चीजों का इसमें दाव पे लगता है। एक तो कि प्रोड्यूसर का पैसा, चूंकि अच्छे गाने बनाएंगे तो विपरीत दिशा के गाने बनाएंगे जो मास लेवल पर लोगों को पसंद नहीं हो, नौजवानों को, या जिस तरह का माहौल चल रहा है वैसे गाने अब नहीं बना रहे हैं, विपरीत माहौल वाले गाने बना रहे हैं।
तो उसमें पैसा लॉस होने का प्रोड्यूसर का होता है, फिर आपकी चर्चा कम हो जाती है मार्केट में, व्यूज़ कम होगा तो आपकी चर्चा कम हो जाएगी। तो लेकिन इन सब तमाम बातों को लेते हुए हम लोग कुछ चीज़ें ये है कि हम जिस टाइप के हैं और जिस टाइप के गाना हमें पसंद है गाना, उस टाइप के भी तो धरती पे लोग होंगे सुनने वाले। नहीं, आपको उनकी लगता संख्या भले ही कम होगी, जी, लेकिन होंगे तो ज़रूर ना। जी, बिल्कुल। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद जी। जब तेजस्वी यादव को ये एहसास हुआ, आरजेडी को ये एहसास हुआ, या बिहार की सियासत में ये परसेप्शन बहुत जड़ तक स्थापित हुआ कि ये जो इस तरह के गाने आ रहे हैं, इसका नुकसान एक राजनीतिक दल को या एक गठबंधन को हुआ, और इसको भुनाया दूसरे गठबंधन ने, या खुलकर कहें तो एनडीए ने, तो तेजस्वी यादव ने ये पहल की कि नहीं, अब इसको रोका जाएगा, इस तरह के गानों पर रील वगैरह आरजेडी के कार्यकर्ता नेता नहीं बनाएंगे। आपको हाँ। लगता है कि इस बहुत हद तक लगाम लगाने में वो नहीं कामयाब रहे? लगा है। आप देखिए ना इधर, चूँकि हम लोग तो लेटेस्ट न्यूज़ जानते हैं ना भोजपुरी इंडस्ट्री का। हम लोग के काम ही हम लोग का इन्हीं लोगों के बीच में रहना है, जीना है, इन्हीं गानों को सुनते रहते हैं हम लोग, जो और लोग भी गाते हैं, हम लोग भी गाते हैं। चुनाव के बाद गुंडागर्दी गाना और जातिगत गाना बहुत कम हो गइल बाटे, बहुत कम। क्योंकि जिन लोगों को नोटिस गया ना, वही लोग मुख्यतः गाने वाले थे। हाँ, नोटिस भी गया, मैं तो बात भूल ही जे गया। लोग के नोटिस गइल चाहे फ़ोन गइल, हाँ। उहे लोग मुख्य रूप से गावेला रहे। हाँ। तो स्वाभाविक बाटे जेने से पानी रिसताटे, लीकेज बा, उनका पर ओ जी से रोक देहल जी त कम हो जाई, तो भाई बहुत कम हो गया। आपको लगता है तेजस्वी यादव ने होम्योपैथिक इलाज किया हाँ, नहीं ऐसे लोगों अच्छा का? ज़रूरी था वो। देखिए, कहने का मतलब कि तेजस्वी जी अपने पार्टी के कुछ लोग माफी मांगते भी नजर आए, जो मैंने देखा कहीं सोशल मीडिया पर कुछ तो वीडियो मांगबे वगैरह। करेलो नो, गलती हुई तो मांगा ही के बा। और अच्छी बात है, अगर आपसे किसी भी इंसान से अगर हमरे से गलती हो जाओ, हम माफ़ी माँग ली, इसमें बुराई नहीं है। वहाँ से सुधार की रास्ता खुलता है। तो अच्छी बात है, सद्बुद्धि छौलस की माफ़ियो माँग लेले, सद्बुद्धि छलस की उस चीज़ों पे थोड़ा-सा लगाम लगा दो।